दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी जब उन्होंने कहा, फाइनली मैंने इंडिया को एक्सपोज कर दिया। अमेरिका और भारत के बीच चल रही ट्रेड वॉर अब एक नए मोड़ पर आ गई थी। ट्रंप का दावा था कि उन्होंने भारत की टैरिफ पॉलिसी की असली सच्चाई दुनिया को दिखा दी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ, या फिर यह सिर्फ राजनीति का एक और खेल था? इस कहानी के पीछे की हकीकत कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। भारत और अमेरिका के बीच जब म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हो रही थी, तब सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। भारत ने यहां तक कह दिया था कि वह टैरिफ कम करने को तैयार है। इसी बीच भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिका गए, जहां आगे की बातचीत होनी थी। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया में बयान दिया कि वह भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। पहले बातचीत में कुछ और, फिर प्रेस में जाकर कुछ और। ये क्या खेल था? भारत इस चाल को समझ चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका सिर्फ टैरिफ की बात नहीं कर रहा था, वह चाहता था कि भारत उसके डिफेंस प्रोडक्ट खरीदे, खासकर वह फाइटर जेट जो अमेरिका किसी भी हाल में भारत को बेचना चाहता था। लेकिन भारत ने भी चालाकी से जवाब दिया। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ ने खुलकर कहा, हम कोई आइसक्रीम खरीदने नहीं जा रहे कि बस दिखने में अच्छा लगा और उठा लिया। अमेरिका जिस F-35 फाइटर जेट को भारत पर थोपना चाहता था, वह न सिर्फ महंगा था, बल्कि खुद अमेरिका की रिपोर्ट्स में उसके कई गंभीर तकनीकी खामियां उजागर हो चुकी थीं। और भारत को महज दिखावे के लिए इतने महंगे जेट की जरूरत नहीं थी। अब सवाल यह था कि अगर भारत F-35 नहीं खरीदेगा तो क्या खरीदेगा? क्या अमेरिका का दबाव भारत को झुका देगा? जवाब चौंकाने वाला था। भारत के पास एक ऐसा ऑप्शन था जो F-35 को हर मायने में मात दे सकता था। सुखोई 57 स्पीड एंडोरेंस कॉम्बैट कैपेसिटी, हर चीज में यह अमेरिकी जेट से आगे था। और सबसे बड़ी बात, कीमत। जहां F-35 की कीमत लगभग $80 मिलियन थी, वहीं सुखोई 57 इससे आधे दाम में आ सकता था। मतलब एक F-30। अब फैसला भारत के हाथ में था। ट्रंप के बयान ने इस पूरे मामले को तूल दिया था, लेकिन असल में उन्होंने खुद को ही एक्सपोज कर दिया था। भारत ने अमेरिका के ट्रेड वॉर का जवाब अपने अंदाज में दिया। टैरिफ का मुद्दा अपनी जगह, लेकिन डिफेंस सेक्टर में अमेरिका पर निर्भरता खत्म। भारत ने दिखा दिया कि वह न सिर्फ अपनी शर्तों पर ट्रेड करेगा, बल्कि अपने सुरक्षा मामलों में भी पूरी तरह स्वतंत्र रहेगा। तो अब सवाल यह है, क्या अमेरिका भारत के इस जवाब को बर्दाश्त कर पाएगा? क्या ट्रेड वॉर और ज्यादा गहरा जाएगा, या फिर यह एक ऐसी रणनीति है जिससे भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करेगा? जवाब तो आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि यह लड़ाई अब सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं रही, अब यह सुपर पावर गेम बन चुकी है। अमेरिका और भारत के बीच चल रहे इस खेल को सिर्फ ट्रेड वॉर कहना गलत होगा, क्योंकि यह अब सिर्फ टैरिफ और डिफेंस डील तक सीमित नहीं रहा। असल लड़ाई कुछ और है। सुपर पावर की पोजीशनिंग। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी बनाई गई गाइडलाइंस पर चले, लेकिन भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। यह नया भारत है जो अपने फैसले खुद लेता है और अपने फायदों को सबसे पहले रखता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत दिलचस्प चीज हो रही है। भारत का धीरे धीरे अमेरिका से दूर और दूसरी महाशक्तियों के करीब जाना। रूस तो भारत का पारंपरिक दोस्त है ही, लेकिन अब भारत फ्रांस और इजराइल के साथ अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है। अमेरिका अगर भारत पर ज्यादा दबाव बनाएगा तो भारत अपने विकल्पों को और भी तेजी से एक्सप्लोर करेगा। सुखोई 57 जैसी डील सिर्फ शुरुआत हो सकती है। आगे चलकर भारत खुद अपने फाइटर जेट्स और डिफेंस सिस्टम बनाने पर ज्यादा फोकस करेगा, जिससे वह किसी देश पर निर्भर ना रहे। एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, डॉलर पर निर्भरता खत्म करने की कोशिश। भारत, चीन और रूस जैसे देश अब अपनी करेंसी में ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत डॉलर धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी शर्तों पर चले, लेकिन भारत अब बहुत सोच समझकर हर चाल चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस टकराव का भविष्य क्या होगा। अगर अमेरिका भारत के खिलाफ ज्यादा कड़े फैसले लेता है तो भारत भी अपने इकोनॉमिक और डिफेंस स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव ला सकता है। हो सकता है कि भारत अपनी कंपनियों को अमेरिका से कम ट्रेड करने के लिए प्रेरित करें और चीन या यूरोप जैसे बाजारों की तरफ
ज्यादा ध्यान दें। वहीं अगर अमेरिका समझदारी से भारत के साथ बैलेंस बनाकर चलता है तो दोनों देशों का रिश्ता मजबूत बना रहेगा। अमेरिका को अब भारत को पुराने नजरिए से देखने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह वही भारत है जिसने दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनकर सभी को चौंका दिया है। अगर अमेरिका ने सही कूटनीति नहीं अपनाई तो वह न सिर्फ एक बड़ा ट्रेड पार्टनर खो सकता है बल्कि एक मजबूत रणनीतिक सहयोगी भी। अब देखना यह होगा कि आगे कौन सी चाल चलेगी, भारत की या अमेरिका की। भविष्य में भारत और अमेरिका के रिश्ते एक नाजुक मोड़ पर आ सकते हैं, जहां टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ट्रेड तीनों मुख्य युद्ध क्षेत्र बनेंगे। अमेरिका अगर अपनी मौजूदा रणनीति जारी रखता है और भारत पर दबाव बनाता है तो भारत टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की रफ्तार और तेज कर देगा। भारत पहले से ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस रिसर्च में अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। अगले 10 सालों में हो सकता है कि भारत अमेरिका पर टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर रहना पूरी तरह बंद कर दे और अपने खुद के चिप्स, सॉफ्टवेयर और फेंस इक्विपमेंट बनाए। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट और करेंसी वॉर भी देखने को मिल सकती है। अमेरिका चाहता है कि डॉलर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर राज करता रहे, लेकिन भारत अब रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए कई देशों से बातचीत कर रहा है। अगर भारत इस दिशा में सफलता हासिल कर लेता है तो यह न सिर्फ अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का पावर बैलेंस बदल सकता है। भारत और रूस पहले ही रुपए रूबल में ट्रेड कर रहे हैं और अगर यूरोप, मिडिल ईस्ट या एशियाई देश इस मॉडल को अपनाते हैं तो डॉलर की बादशाहत कमजोर हो सकती है। डिफेंस सेक्टर में भारत जल्द ही अमेरिका से हथियार खरीदने के बजाय खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स और अत्याधुनिक ड्रोन बना सकता है। अभी भारत अमेरिका से पीछे है, यूरोप पर कुछ हद तक निर्भर है, लेकिन आने वाले समय में भारत खुद एक डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है। अगर भारत अपने खुद के हाईटेक हथियार विकसित कर लेता है तो यह अमेरिका और यूरोप के डिफेंस मार्केट में बड़ी हलचल मचा सकता है। टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए भी भविष्य चुनौतीपूर्ण रहेगा। अगर अमेरिका भारत पर ज्यादा पाबंदियां लगाता है तो भारत अपनी स्वदेशी टेक कंपनियों को प्रमोट करने के लिए मजबूर हो सकता है। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों को भारतीय मार्केट में नए नियमों का सामना करना पड़ सकता है। भारत पहले ही डेटा लोकलाइजेशन पर जोर दे रहा है और अगर अमेरिका ने ज्यादा दबाव डाला तो भारत अपने इंटरनेट इकोसिस्टम को और ज्यादा इंडिपेंडेंट बना सकता है। दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।